नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे प्यारे बच्चों। तो आपके विशेष आग्रह के कारण मैं आज चित्रकला का भी वीडियो लेकर के आ गया हूं प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रंगों का ज्ञान एवं महत्व। तो प्यारे बच्चों, रंगों का ज्ञान एवं महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुल मिला के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आज जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उसमें कम से कम 10 नंबर तो पूछना ही पूछना है। तो प्यारे बच्चों, आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। रंगों का आलेखन में बड़ा महत्व है। सुंदर से सुंदर चित्र भी गलत रंगों के प्रयोग से भद्दा प्रतीत होता है। प्यारे बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, बहुत ही सुंदर चित्र बना दें, लेकिन अगर हम उसका कलर अच्छे ढंग से ना करें तो क्या होता है कि वो बिल्कुल खराब लगने लगता है, दिखने में भद्दा लगने लगता है ना। इसलिए क्या करते हैं, रंगों का प्यारे बच्चों चित्रकला में विशेष महत्व है। और साधारण से साधारण चित्र भी अगर हम अच्छा रंग यूज करते हैं, उपयुक्त रंगों के प्रयोग से सुंदर और आकर्षक लगता है। अतः चित्र में रंगों के प्रयोग का विशेष महत्व है। प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं को रंगों का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। रंगों के पूर्ण ज्ञान के बिना उनका सही प्रयोग संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रंगों की जानकारी होना नितांत आवश्यक है ना। बिना रंग के आप चित्रकला जो है प्यारे बच्चों अच्छे से नहीं बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे प्यारे बच्चों, जो ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्न पूछता है ना। तो रंगों के प्रकार प्यारे बच्चों, रंग दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, प्रारंभिक रंग या फिर इसी को प्यारे बच्चों प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। प्राथमिक रंग या फिर इसी को मुख्य रंग या फिर इसी को मूल रंग कहते हैं। अंग्रेजी में प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। और दूसरा क्या है, द्वितीयक रंग, इसको गौण रंग कहा जाता है। इंग्लिश में सेकेंडरी कलर्स कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, रंग कितने प्रकार के, दो, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, तो एक एक चीज इसमें देखिए, जरा सा भी मिस्टेक नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आपको हूबहू प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रारंभिक या मुख्य रंग। इनके अंतर्गत 3 रंग आते हैं। पेपर में पूछता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो 3 रंग कौन कौन से हैं, लाल, नीला, पीला। याद रख लीजिए प्यारे बच्चों, पहला क्या है लाल, दूसरा क्या है नीला और तीसरा क्या है पीला। तो लाल, नीला और पीला ये क्या है, आपके मुख्य रंग है, प्रारंभिक रंग है, या फिर इनको हम प्राथमिक रंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको प्रारंभिक रंग इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं होती। इसमें कोई दूसरा रंग प्यारे बच्चों मिला नहीं होता। शेष रंग इनके मिश्रण से बनते हैं, यानी जो अन्य रंग बनते हैं वो इन्हीं के मिक्सचर से बनते हैं। अब दूसरा रंग क्या है, द्वितीयक, इनको क्या बोलते हैं, गौण रंग या फिर सेकेंडरी कलर प्यारे बच्चों। तो देखिए, तो इनके अंतर्गत क्या होता है, इनके अंतर्गत वे रंग आते हैं जो मुख्य रंगों को एक दूसरे से मिलाने पर तैयार होते हैं। प्यारे बच्चों, जो प्रारंभिक रंग होते थे उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक दूसरे को मिलाने से जो तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक या फिर गौण रंग। जैसे लाल और नीला मिलाने पर बैगनी, नीला और पीला मिलाने से हरा। ध्यान से देखिए, पेपर में पूछता है कि लाल और नीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो बैगनी। तो लाल और नीला मिलाने पर बैगनी, नीला और पीला मिलाने से क्या रंग बनता है, हरा। और पीला और लाल मिलाने से नारंगी रंग बन जाते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रारंभिक रंग और उनके मिलने से बनने वाले 3 गौण रंग मिलकर 6 रंग हो जाते हैं, जो आदर्श रंग कहलाते हैं। तो आदर्श रंग कहलाते हैं प्यारे बच्चों कौन कौन से, 3 प्रारंभिक रंग और उनके मिलने से बनने वाले 3 गौण रंग। ये कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 6। और यही 6 रंग क्या कहलाते हैं, हमारे आदर्श रंग। प्यारे बच्चों याद रख लीजिएगा, आदर्श रंग कहलाते हैं। तो प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक
प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड द्वारा प्रतिपादित प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित 8 रंगों को प्रमुख एवं आदर्श रंग माना गया है। कितने रंगों को? 8 रंगों को। 8 रंगों को प्रमुख एवं आदर्श रंग माना गया है। ये कौन कौन से रंग हैं? पीला, कौन कौन सा रंग माना गया है प्यारे बच्चों? पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा एवं धानी। यहां पर आप देखिए ओस्टवाल्ड चक्र पेपर में बहुत बार पूछा है बच्चों, इसको एकदम दिमाग में सेट कर लेना कि ओस्टवाल्ड का चक्र देख रहे हैं ना, ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग हैं प्यारे बच्चों? 8 रंग हैं। कौन कौन से? पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी। इस चक्र को प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिए, कितने रंग होते हैं? 8। पेपर में बहुत बार पूछा है, 8 रंग जो है प्यारे बच्चों ओस्टवाल्ड चक्र में होते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। तो अब जो ओस्टवाल्ड ने क्या किया था, एक चक्र बनाया था, उसमें कितने रंग होते थे प्यारे बच्चों? 8 रंग। ठीक है, तो अब देखिए इन रंगों में पीला, लाल, नीला और गहरा हरा, देखो पीला, लाल, नीला और गहरा हरा क्या है? मुख्य रंग हैं। क्या है? मुख्य रंग हैं। नारंगी, बैगनी, आसमानी और धानी क्या है? द्वितीयक रंग हैं। नारंगी, बैगनी, आसमानी और धानी। तो प्यारे बच्चों नारंगी, बैगनी, आसमानी और धानी ये क्या है? आपके द्वितीयक यानी सेकेंडरी कलर। अब देखें प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में और प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि विरोधी या विपरीत रंग कौन होते हैं? तो ओस्टवाल्ड के 8 प्रमुख रंगों के चक्र के आमने सामने, ओस्टवाल्ड के 8 प्रमुख रंगों के चक्र के आमने सामने का रंग क्या कहलाते हैं? विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे लाल का विरोधी क्या है प्यारे बच्चों? लाल का विरोधी रंग क्या है? हरा। लाल का विरोधी रंग क्या है? हरा, गहरा हरा। नारंगी, नारंगी का विरोधी क्या है? आसमानी। और पीले का विरोधी क्या है? नीला। पीले का विरोधी क्या है प्यारे बच्चों? नीला। और धानी का विरोधी, धानी का विरोधी क्या है? बैगनी। आप इस तरह से नहीं याद कर पाएंगे तो इस चित्र को देख लिए, इस चित्र को देखिए जरा। अब इस चित्र के माध्यम से आप देखिए कि धानी का विरोधी क्या है? बैगनी। देख रहे हैं ना, धानी के सामने वाला जो चक्र में जो खाना बना है तो धानी के सीधा में क्या है? बैगनी। पीले के सीधे में क्या है? नीला। पीला देखो प्यारे बच्चों, पीले के एकदम सीध में क्या है? आपका नीला है ना। तो पीला के सीध में एकदम क्या है प्यारे बच्चों? नीला। और नारंगी के सीध में क्या है? आसमानी। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? विरोधी रंग। जैसे गहरा हरा है, गहरा हरा का विरोधी क्या है? लाल। या फिर लाल का कह सकते हैं विरोधी क्या है? गहरा हरा। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? विरोधी रंग। ठीक है, तो विरोधी रंग। तो बात समझ में आई ना? मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों? मैंने यही कहा कि जो ओस्टवाल्ड के 8 प्रमुख रंग हैं उनके चक्र के आमने सामने के रंग क्या कहलाते हैं? विरोधी रंग कहलाते हैं। तो विरोधी रंग जैसे मैंने कहा लाल का विरोधी हरा, लाल का विरोधी हरा, देखिए लाल है ना, तो लाल का विरोधी क्या है? गहरा हरा। इसी प्रकार इसमें और देखिए नारंगी लिखा है, नारंगी का विरोधी क्या है? नारंगी यहाँ है, तो इसके सामने वाला देख रहे हैं ना, इसके सामने वाला क्या है? आसमानी, विरोधी रंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं? अब विपरीत रंग इसी को बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? विरोधी रंग। अब अगला है मेरे प्यारे बच्चों समान रंग। क्या है? समान रंग। तो ओस्टवाल्ड के 8 आदर्श रंगों के चक्र में, ओस्टवाल्ड के 8 आदर्श रंगों के चक्र में पास पास के कोई 3 रंग, पास पास के कोई 3 रंग समान या सहयोगी रंग कहलाते हैं। समान रंगों के 8 जोड़े होते हैं, जैसे पीला, नारंगी और लाल, नारंगी, लाल और बैगनी, और लाल, बैगनी और नीला, बैगनी, नीला और आसमानी, नीला, आसमानी और हरा, आसमानी, गहरा हरा और धानी, गहरा हरा, धानी और पीला, धानी, पीला और नारंगी। ये सब क्या कहलाते हैं? समान रंग। तो ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें देखिए अगर हम मेरे प्यारे बच्चों अगर हम क्या करते हैं इसमें देखिए, जैसे पीला, नारंगी और लाल ले रहे हैं तो ये सब क्या कहलाएंगे बताइए? समान रंग। हम इन दोनों इन तीनों को ले रहे हैं तो इनको समान कह सकते हैं।
इन तीनों को ले रहे हैं तो इनको समान रंग कह सकते हैं, है ना। तो जो ओस्टवाल्ड के 8 आदर्श रंगों के चक्र में पास पास जो 3 रंग होते हैं उन्हीं को सहयोगी रंग या फिर क्या कह सकते हैं, समान रंग कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्या है, तटस्थ रंग। तटस्थ रंग पेपर में पूछता है, ध्यान रखिएगा। तटस्थ रंग तो काला और सफेद, काला और सफेद ये 2 रंग क्या कहलाते हैं, तटस्थ रंग। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, याद कर लीजिए, काला और सफेद ये 2 रंग क्या कहलाते हैं, तटस्थ रंग। इनको रंग नहीं माना जाता, इनको रंग नहीं माना जाता। इन रंगों का अन्य रंगों के साथ प्रयोग करने पर हम अनेक प्रकार के रंग तैयार कर सकते हैं। वैसे इनका प्रयोग किसी रंग को हल्का और गहरा करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, किसी रंग को हल्का या फिर डार्क यानी गहरा करने के लिए किया जाता है। काला और सफेद, यही काला और सफेद ये 2 रंग क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, तटस्थ रंग कहलाते हैं। अब देखिए ये भी पेपर में पूछता है कि गरम रंग कौन कौन से होते हैं, गरम रंग किसे कहते हैं और ठंडा रंग किसे कहते हैं। तो गरम रंग जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है, जिन रंगों में प्यारे बच्चों लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है वे रंग कौन से कहलाते हैं, गरम रंग कहलाते हैं, हॉट कलर कहलाते हैं। जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है वे गरम रंग कहलाते हैं। ओस्टवाल्ड के चक्र में कौन कौन से हैं जिसमें लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है, पीला, नारंगी, लाल और बैगनी। तो ध्यान रखो प्यारे बच्चों क्या लिखा है, पीला, नारंगी, लाल और बैगनी। याद कर लो ये 4 रंग कौन कौन से हैं, गरम रंग। देख लो फिर से, पीला, नारंगी, लाल और बैगनी। आप देखिए हल्का कुछ न कुछ जो है इसमें कुछ न कुछ लाल रंग यानी रेड कलर कुछ न कुछ आपको जरूर दिखता है प्यारे बच्चों, स्पष्ट रूप से कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ता है ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, गरम रंग। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, ठंडे रंग जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है। गरम रंग में क्या होता है, लाल रंग का प्रभाव, और ठंडे रंग में क्या होता है, नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है। और वे क्या कहलाते हैं, वे ठंडे रंग कहलाते हैं। नीला है, आसमानी है, हरा है और क्या है, धानी। देखो कौन कौन सा प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि जैसे नीला, आसमानी, हरा और धानी, ये 4 रंग, नीला, आसमानी, हरा और धानी, इन चारों को छोड़ करके जो रंग है वो क्या कहलाएंगे, ठंडे रंग। इसमें किस रंग का प्रभाव पड़ता है, किस प्रभाव कौन सा रंग का प्रभाव दिखाई पड़ता है प्यारे बच्चों, नीले रंग का। ठीक है, तो गरम रंग और ठंडे रंग, तो आपको पता चल गया गरम रंग क्या है और ठंडा रंग क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, और आपने क्या क्या सीखा वो देख लीजिए जरा। आपने सीखा रंगों के प्रकार, तो रंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्राथमिक यानी प्रारंभिक या फिर मुख्य या फिर मूल रंग, और द्वितीयक रंग या फिर इनको गौड़ रंग कहते हैं। प्रारंभिक रंग मैंने बताया लाल, नीला, पीला, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन द्वितीयक या गौड़ रंग क्या होते हैं, इनकी सहायता से अन्य रंग क्या होते हैं, तैयार होते हैं ना, जो मुख्य रंगों को एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलाने पर तैयार होते हैं। जैसे लाल और नीला मिलाने पर कौन सा, बैगनी, नीला और पीला मिलाने से हरा, पीला और लाल मिलाने से क्या होता है, नारंगी रंग बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अब ओस्टवाल्ड क्या थे, एक प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 8 रंगों को प्रमुख और आदर्श रंग माना। तो और ये 8 रंग आपने देखा ओस्टवाल्ड चक्र में कुल 8 रंग थे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि विरोधी या फिर विपरीत रंग कौन कौन से होते हैं। तो विरोधी या फिर विपरीत रंग ओस्टवाल्ड के 8 प्रमुख रंगों के चक्र के आमने सामने के जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं, विरोधी रंग। जैसे हमने कहा लाल का विरोधी क्या होता है, हरा, नारंगी का क्या होता है, आसमानी। तो प्यारे बच्चों समान रंग क्या होते हैं, जो ओस्टवाल्ड के आदर्श रंग के अगर हम देखें कि 3 लगातार अगर रंग देख रहे हैं तो 3 जो पास पास के जो रंग होते हैं ना उन्हीं को क्या बोलते हैं, समान या फिर सहयोगी रंग कहते हैं, है ना। इसी प्रकार बच्चों तटस्थ रंग कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 2 रंग होते हैं। कौन कौन से, काला और सफेद। अब गरम रंग क्या होता है, जिसमें कौन से रंग का प्रभाव पाया जाता है, लाल रंग का। ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है, जैसे नीला, आसमानी, हरा और धानी। ठीक है, नीला, आसमानी, हरा और धानी। मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो में बहुत लंबा नहीं किया, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों बहुत ही कम वक्त रह गया है आपको कला यानी चित्रकला का एग्जाम देने में, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा।
और प्यारे बच्चों, केवल अपना ही आप लाभ न देखें, अपने अन्य मित्रों का भी लाभ देखें और अपने अन्य मित्रों को भी कुछ समझें, उनके पास भी ये वीडियो साझा करें मेरे प्यारे बच्चों। अगला वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की जय। और आप प्यारे बच्चों उत्साह मेरा बढ़ाते रहें। धन्यवाद।